खतरनाक मिशन पार्ट 16। मलिक रेहान की गद्दारी से पैदा होने वाला जख्म अभी बड़ा भी न था कि दुनिया एक और बड़े तूफान की तरफ बढ़ रही थी। प्रोजेक्ट साइलेंट स्टॉर्म की पहली शिकस्त के बाद भी दुश्मन खत्म नहीं हुए थे, बल्कि इस बार वो ज्यादा ताकतवर, ज्यादा चालाक और ज्यादा बेरहम थे। दुनिया की मुख्तलिफ शहरों में अचानक ब्लैक आउट, सड़कों पर फायरिंग और मीडिया चैनल पर झूठा प्रोपेगेंडा चलने लगा। आसम ने हंगामी मीटिंग में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, रेहान भाई ये सिर्फ बदला नहीं, ये पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की कोशिश है। ज़ारा ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा, तो फिर हमें भी आखिरी हद तक जाना पड़ेगा। इसी लम्हे दरवाजा खुला और अंदर आया एक लंबा मजबूत जिस्म का मालिक, काली जैकेट और फौजी बेल्ट पहने शख्स। आसम ने पहचान कर कहा, यह है कैप्टन अरसलान शाह, स्पेशल फोर्सेस का साबका कमांडर। अरसलान ने रेहान को सीधी नजर से देखा और कहा, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो, लेकिन ये जंग तुम अकेले नहीं जीत सकते। मुझे अपनी टीम में शामिल करो। रेहान ने लम्हा बार सोचकर हाथ आगे बढ़ाया। खुश आमदीद, लेकिन ये जंग आसान नहीं। प्रोजेक्ट साइलेंट स्टॉर्म ने इस बार बराह रास्त हमला करने के बजाय ऑपरेशन डार्क ग्लास शुरू किया। इसके तहत वो एक खुफिया न्यूक्लियर ड्रोन बेड़ा तैयार कर रहे थे, जो अगर लॉन्च होता तो पूरी एशिया और यूरोप के बड़े शहर मिट जाते। आसफ ने सैटेलाइट तस्वीर दिखाते हुए कहा, यह बेस ऑफसर ट्रेंड के साहली इलाके में है। 48 घंटों में ड्रोन लॉन्च हो जाएंगे। ज़ारा ने संजीदगी से कहा, तो हमें 48 घंटों में वहाँ पहुंचकर सब खत्म करना होगा। रात के अंधेरे में एक पुराना कार्गो हेलीकॉप्टर समंदर के ऊपर से गुजर रहा था। रेहान, आसफ, ज़ारा और अरसलान शाह अपनी ब्लैक आर्म जैकेट्स और हेलमेट पहने आखिरी बार चेक कर रहे थे। अरसलान ने रेहान को एक छोटा ऑडियो डिवाइस दिया। ये एंटी ड्रोन जैमर है, लेकिन इसको बेस के एंड मरकज में लगाना होगा, वरना कोई फायदा नहीं। रेहान ने सर हिलाकर कहा, हम वहाँ पहुंचेंगे चाहे जो भी हो। बेस के करीब पहुंचते ही दुश्मन का रडार इन्हें पकड़ लेता है। आसमानी बिजली की हेलीकॉप्टर के करीब आ देता है। धमाके से हेलीकॉप्टर हचकोले खाता है। पायलट चीखता है, हम ज्यादा देर फिजा में नहीं रह सकते, सब नीचे उतरने की तैयारी करें। हेलीकॉप्टर समुद्र के करीब एक प्लेटफॉर्म पर लैंड करता है, जो दुश्मन के कमांडोज गाद लगाकर फायर खोल देते हैं। ज़ारा एक धमाके के पीछे छुपकर गोलियां चलाती है। सब अपने ड्रोन से ऊपर से दुश्मन को ट्रैक करता है और अरसलान शाह सामने से 2 कमांडोज को नीचे गिराता है। रेहान ने चलाते हुए कहा, सामने का रास्ता साफ करो, हमें बेस के अंदर जाना है। टीम अंधेरे सुरंगों और स्टील के दरवाजों से गुजरती है। एक पॉइंट पर अरसलान ने रेहान को रोककर कहा, यहाँ से आगे ट्रैप सिस्टम लगा है, अगर गलत कदम भी उठा तो धमाका हो जाएगा। आसफ ने अपना हैकिंग डिवाइस निकाला और चंद सेकंड में सिस्टम को बाईपास कर दिया। अंदर दाखिल होते ही उनके सामने एक बड़ा हॉल आया, जिसमें 20 न्यूक्लियर ड्रोन एक कतार में खड़े थे। ज़ारा ने हैरत से कहा, अगर ये उड़ गए तो आधी दुनिया जल जाएगी। डिजिटल टाइमर पर सिर्फ 22 मिनट बाकी थे। रेहान और अरसलान बेस के मरकज की तरफ दौड़े ताकि जैमर नस्ब कर सकें, जबकि आसफ और ज़ारा दुश्मन के रिइंफोर्समेंट रोकने लगे। गोलियों की गड़गड़ाहट, धमाकों की आवाज और इलेक्ट्रॉनिक अलार्म एक ही वक्त में गूंज रहे थे। एक दुश्मन सिपाही ने रेहान पर हमला किया, लेकिन अरसलान ने बर वक्त गूंसा मारकर उसे गिराया। रेहान ने कांपते हुए कहा, हमें तेजी करनी होगी। जब वो जैमर नस्ब करने लगे तो अचानक बेस का कमांडर, एक खौफनाक कद काठ वाला शख्स कर्नल वल्कोफ, सामने आया। उसने मशीन गन तान कर कहा, तुम लोग बहुत दूर आ गए हो, लेकिन अब यहीं खत्म हो जाओगे। एक शदीद फाइट शुरू हुई। रेहान और अरसलान बल मुकाबला कर्नल वल्कोफ। मुकेल लाते और हथियारों की आवाजें गूंजती रहीं। कर्नल वल्कोफ ने रेहान को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन इसी लम्हे अरसलान ने उसकी टांग पर वार किया और रेहान ने मौका देकर जैमर ऑन कर दिया। जैसे ही जैमर ऑन हुआ, तमाम ड्रोन का सिस्टम जाम हो गया। बेस में बिजली चली गई और दुश्मन के सिपाही भागने लगे। बाहर आसफ और ज़ारा ने रेहान को आते देखा। सड़क की तरफ दौड़ते हुए वो सब एक कश्ती में सवार हुए और धमाके के साथ बेस को पीछे छोड़ दिया। वापस आकर रेहान ने आलमी बराह रास्त खिताब में कहा, ये जंग हथियारों से नहीं जीती गई, बल्कि लोगों के हौसले से। अब हम खामोश नहीं रहेंगे, न जुल्म के आगे झुकेंगे। दुनिया भर में लाखों लोग खुशी से नारे लगाए, रेहान जिंदाबाद। अरसलान शाह ने मुस्कुराकर कहा, ये तो शुरुआत है, असल जंग अभी बाकी है। रेहान ने आसमान की तरफ देखकर आस्था से कहा, और हम कभी खामोश नहीं रहेंगे। खतरनाक मिशन पार्ट 17। प्रोजेक्ट साइलेंट स्टॉर्म की शिकस्त ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। एक वक्त था जब लोग मायूस और बेबस थे, मगर अब हालात बदल चुके थे। रेहान खान की क़यादत में अवेकिंग तहरीक एक नारे से निकलकर आलमी तहरीक बन चुकी थी। लेकिन सवाल अभी बाकी था, अगर पुराना निज़ाम जालिम था तो नया निज़ाम कैसा होना चाहिए। खुफिया अड्डे के कॉन्फ्रेंस रूम में मदम रोशनी चल रही थी। स्क्रीन पर दुनिया भर की खबरें चल रही थी, एहतजाज, जलसे और अवामी नारे। आसफ ने गहरी आवाज में कहा, रेहान भाई, सच बताना काफी नहीं, अब
हमें मुतबादल देना होगा। ज़ारा ने अपनी आंखों में अज़म लिए कहा, हमने लोगों को जगाया है, अब इन्हें रास्ता भी दिखाना होगा। रेहान ने कुछ लम्हे खामोश रहकर कहा, सच्चाई पर मबनी निज़ाम जहाँ ताकत अवाम के पास हो, सिर्फ चंद लोगों के हाथ में नहीं। ये फैसला हुआ कि एक नया आलमी मंशूर बनाया जाए। दुनिया भर के नौजवान रहनुमा, माहिरीन और कारकुन शामिल हुए। एक ढलवान पहाड़ों के बीच रिजॉर्ट में ऊंचे दरख्तों और ठंडी हवा के साए तले सब इकट्ठे बैठे। वहाँ तय पाया कि मंशूर में शामिल होगा इंसाफ पर मबनी मुआशियत, तालीम और सेहत सब के लिए, मीडिया की आज़ादी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, करप्शन का सख्त एहतसाब। ये महज अल्फाज नहीं थे बल्कि एक जंगी मंशूर था। कुछ माह बाद एक बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ। बहर रूम के किनारे एक कदीम शहर, साहिल पर लहरें टकरा रही थीं और दुनिया भर से लोग जहाज़ों, तैयारों और काफिलों की शक्ल में पहुंच रहे थे। हाल के अंदर हजारों अफराद बैठे थे। स्टेज पर रेहान खड़ा था। उसने पुरअज़्म लहजे में कहा, हम निज़ाम बदलने आए हैं, तख्ता उल्टने नहीं। हम सबको बराबर का हक देने आए हैं। तालियां, नारे और खुशी की आवाजें हर तरफ गूंज गईं। लेकिन पुराने ताकत के ठेकेदार खामोश नहीं बैठे थे। प्रोजेक्ट साइलेंसटॉर्म की बची कुची कुव्वतों ने एक नया इत्तेहाद बनाया। उसका सरबराह एक पुरस्कार शख्स था जिसे सिर्फ शामूर कहा जाता था। शामूर की फौज में साबका किराए के कातिल, करप्ट सियासतदान और टेक्नोलॉजी के माहिर शामिल थे। उनका हदफ सिर्फ एक था, अवेकिंग तहरीक को कुचलना। एक रात जब रेहान और उसकी टीम पहाड़ों के एक अड्डे पर थी, अचानक टाउन और हैदराबाद ने हमला कर दिया। गोलियां चलने लगी, आसफ चीखा, साइबर हमला शुरू हो गया है, वो हमारी कम्युनिकेशन बंद कर रहे हैं। ज़ारा ने मेज के नीचे से हथियार निकालते हुए कहा, इन्हें रोकना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। पहाड़ों में रात की तारीकी और बर्फानी हवा का शोर था। रेहान, अरसलान और नया करदार कैप्टन अयान मीर, साबक फौजी, सख्त गिर और जंगी माहिर एक साथ निकले। वो पहाड़ी रास्तों पर दुश्मन के कमांडोज टीम से टकरा गए। गोलियों की बौछार, हैंड ग्रेनेड के धमाके और बर्फ में आग के शोले। अयान ने दुश्मनों को मार गिराया और बोला, ये सिर्फ आगाज है, असल हमला अभी बाकी है। रेहान ने जमीन पर गिरे सिपाही से असला छीन कर जवाब दिया, हमें इसका कमांड सेंटर ढूंढना होगा। अगली रात इत्तला मिली कि शामूर का खुफिया अड्डा समंदर के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी पर बनाया गया है। वहाँ से पूरी दुनिया में हमलों को कंट्रोल किया जा रहा था। कश्तियों पर सवार रेहान, अरसलान, आसफ, ज़ारा और अयान तूफानी समंदर में निकले। बिजली खड़क रही थी, लहरें कश्तियों से टकरा रही थी। अचानक दुश्मनों की कश्तियां सामने आ गईं। मशीन गनों की बौछार, लांचर के धमाके। अरसलान ने धमाके खेज राकेट टैंक कर एक कश्ती को उड़ा दिया। ज़ारा ने स्नाइपर राइफल से दुश्मन के गनर को निशाना बनाया। आखिरकार वो रिफाइनरी के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। अंदर धुआं, आग और धमाकों का शोर था। बिजली के तार कटे हुए, अलार्म बज रहा था। शामूर स्याह आर्मर पहने उसके सामने आया, उसके साथ दर्जनों सिपाही। उसने हंसते हुए कहा, तुमने सोचा था दुनिया बदल जाएगी, नहीं, दुनिया ताकत से चलती है और ताकत मेरे पास है। एक जबरदस्त फाइट शुरू हुई। रेहान और अरसलान ने शामूर से मुकाबला किया। मुक्के, लातें, गोलियों की आवाजें। आसफ ने हैकिंग डिवाइस लगाकर दुश्मन का सिस्टम जाम कर दिया। ज़ारा ने कमांड सेंटर में धमाका खेज मौत नस्ब किया। अयान ने सिपाहियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार रेहान ने शामूर को के फ्लोर पर गिरा दिया। शामूर चीखता रहा और फिर समंदर की आग में डूब गया। रिफाइनरी के तबाह होने के बाद दुश्मनों की कमर टूट गई। दुनिया भर में अवामी तहरीक और ताकतवर हो गई। साहिल पर कश्ती से उतरते वक्त ज़ारा ने कहा, यह तो काम लग रहा है। रेहान ने समंदर की तरफ देखकर कहा, नहीं, ये एक नए सफर का आगाज है। कुछ दिन बाद पहाड़ों में एक नया इजलास हुआ। वहाँ नौजवान, रहनुमा, आम लोग सब जमा थे। रेहान ने सबके सामने कहा, ये आखिरी वार सिर्फ दुश्मन से नहीं बल्कि अपने अंदर के खौफ, लालच और नफरत के खिलाफ है। अगर हम ये जंग जीत गए तो दुनिया वाकई बदल जाएगी। हजारों लोगों ने एक साथ नारा लगाया, नया निजाम चाहिए, इंसाफ चाहिए। और पहाड़ों के ऊपर नए सूरज की किरणें एक नई तारीख के आगाज की गवाह बनी।